हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर मार्कर मेन्यू पढ़ाऊंगा। ये मार्कर मेन्यू क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, अभी हम इसको जान लेते हैं। इससे पहले कि हम लोग इसे कोई भी ऑप्शन को पढ़ें, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में एक किचन है, डेफिनेटली किचन दो होगा आपके घर में। अब एक किचन है और आप फॉर एग्ज़ाम्पल कैबिनेट यानी कि अलमारी या वरमारी लगाना चाह रहे हैं, तो आप डेफिनेटली कारपेंटर यानी कि जो इस पर काम करता है आप उसको बुलाएंगे। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपके घर की पूरी नाप यानी कि पूरी किचन की क्या करेगा, नाप करेगा। यानी कि अच्छा यहाँ लगाना है, वहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। आपने देखा होगा वो इंची टेप से नाप करता है और साथ ही साथ क्या करते हैं वो, उनके पास कोई मार्कर या पेंसिल या कुछ होती है, उसकी मार्किंग कर रहे होते हैं, यानी कि पूरी दीवार में मार्किंग कर रहे होते हैं। ये मार्किंग क्यों करते हैं? ताकि जब वो अलमारियाँ बना रहे हैं और जब इनको यहाँ फिट करना हो तो डेफिनेटली वो मार्किंग उनके लिए काम आए, समझे, आपको याद रहे। तो बेसिकली इसी तरह से अगर हमारे पास कोई वीडियो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें जो डेफिनेटली जो वीडियो बनाते हैं यानी कि शादियों में यहाँ वहाँ वीडियो बनाते हैं, तो उनके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल 4 घंटे की 6 घंटे की वीडियो है, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसको मार्क करना है यानी कि अगली दफ़ा के लिए याद रहे, ऐसा कुछ करना है। या अगर उनको ऐसा करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनमें से कोई किसी पार्ट को काटना है, सेलेक्ट करना है डेफिनेटली, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली अगर वो हो डेफिनेटली वो भी ये इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें ऐसा कोई काम करना हो तो हम भी मार्कर मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे। बातें बहुत हो गई, अब हम काम कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ डबल क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसको ओके कर दिया और मैंने एक वीडियो को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को यहाँ पे लाने के लिए, एडिटिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली क्लिक और ड्रैग करूँगा उसको। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं मेरे पास जो पहला ऊपर नज़र आ रहा है ये बेसिकली हमारे पास वीडियो है और जो नीचे नज़र आ रहा है वो हमारे पास ऑडियो है। तो डेफिनेटली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे, या अगर हम बात करें जो आपको नज़र आ रही है डेफिनेटली लाइन, तो बेसिकली हम यहाँ पे ये रखेंगे। उसके बाद मार्कर में जाएंगे और हमारे पास है पहला ही ऑप्शन मार्क इन, यानी कि कहाँ से मार्किंग स्टार्ट करें। तो जहाँ से हमारे पास डेफिनेटली हमारे पास ये हमारे पास करंट टाइम इंडिकेटर या लाइन नज़र आएगी, वहीं से हमारी मार्किंग स्टार्ट हो रही है। किस तरह ज़्यादा देख लें, मार्कर में आया और मैंने मार्किंग को क्लिक कर दिया, तो देख सकते हैं मेरी मार्किंग कहाँ स्टार्ट हो गई, वहीं स्टार्ट हुई जहाँ से मेरा ये करंट टाइम इंडिकेटर स्टैंड था। सही है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे आऊँगा और अब मैं क्या करूँ, मार्किंग ख़त्म करना है तो डेफिनेटली मैं क्या करूँ, मार्क आउट करूँगा और देख सकते हैं मेरे पास इतनी मार्किंग आ गई। देखें तो इतनी हाईलाइट हो गई, समझ आपको। यही चीज़ अगर आप चाहें तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कर सकते हैं। देख रहे हैं हमारे पास सोर्स मॉनिटर के अंदर, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है सोर्स मॉनिटर के अंदर, डेफिनेटली आपको पता होगा ये क्या है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ ब्लू बोर्ड नज़र आ रहा है, बेसिकली ये भी इसी तरह यही काम कर रहा है, समझे आपको, ये भी इसका भाई है, समझे आपको। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे मार्क इन करना है और यहाँ पे अगर मार्क आउट करना है, डेफिनेटली आप यहाँ पे ऑप्शन है मार्क इन और मार्क आउट का। अगर आप इन दोनों को इस्तेमाल नहीं करना चाहते यहाँ पे, तो मार्कर के अंदर मार्क इन और मार्क आउट का ऑप्शन दिया गया है, समझे आपको। डेफिनेटली आप कोई भी डेफिनेट इस्तेमाल करना चाहे, या अगर ये दोनों ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहें, या अगर आप इन यानी मार्क इन और मार्क आउट का यहाँ से इस्तेमाल करना चाहें, तो आपकी मर्जी है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास अगर मार्किंग है तो डेफिनेटली अगर ये पार्ट है, अगर हम चाहते हैं कि इस पार्ट को हम डिलीट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने मार्किंग की है, सही, तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई जैसे जितनी मैंने मार्किंग की है ना, मैं यहाँ पे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ वापस से, तो मैं मार्किंग आउट कर दी, सही ना। अब मैं चाहता हूँ इतना पार्ट के डिलीट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, डिलीट अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा, तो देख सकते हैं मेरे पास यानी कि अब देखा उतना बार चला गया, समझ आपको। तो बेसिकली अगर आपने जो पार्ट मार्क इन और मार्क आउट किया है, अगर उस पार्ट को अगर काटना चाह रहे हैं यानी कि वो चाह रहे हैं कि वो पार्ट नहीं रहे, तो आपके डिलीट का बटन दबाएं, डेफिनेटली वो पार्ट आपको नहीं मिलेगा। मैंने बेसिकली ऊपर वाला सेलेक्ट नहीं करा, इसलिए हमारे पास सिर्फ नीडियो ऑडियो कट गया, समझ आपको। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या ऑप्शन, डेफिनेटली हम काटना चाहें डेफिनेटली इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर आप ये चाहते हैं कि मार्क इन और मार्क का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, अगर आप ये चाहते हैं पूरी वीडियो को मार्क करना चाह रहे हैं, यानी कि पूरी जितना अगर पूरा मार्क करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, मार्क डेफिनेटली आप करें मार्क क्लिप पे क्लिक कर दें, तो आपकी पूरी वीडियो मार्क हो जाएगी, समझ आपको। तो मार्किंग से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हम डेफिनेटली सिलेक्शन करना चाहें मार्किंग, तो वो भी यहाँ कर सकते हैं। मार्क सिलेक्शन करना चाहे डेफिनेटली वो भी हमारी पूरी सिलेक्शन कर देगा, सही ना हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है मेक स्प्लिट यानी कि मार्क स्प्लिट, यानी कि जब हम स्प्लिट करते हैं यहाँ पे काटते हैं, वो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, सही ना। तो मैं सबको डिलीट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पे इन्हें आउट कर देता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे वीडियो है, मैंने यहाँ से मार्क इन किया और यहाँ से मार्क आउट किया, समझ आपको, डेफिनेटली हमारे पास ये आ गया। अब मैं मार्कर में जाऊँगा और मैं मार्क स्प्लिट यानी कि जो काटा है उसको मार्क करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इन यानी कि वीडियो इन से लेकर और मुझे वीडियो आउट तक यानी कि मुझे मार्क करना है, तो डेफिनेटली मेरा स्प्लिट हो जाएगा। और अगर मैं इसको अगर इंसर्ट करता हूँ तो देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ ऑडियो होगा, दिखाता हूँ क्या।
देखा आपने। तो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली इसमें बताऊँ क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको मार्क इन किया और मार्क आउट किया, सही समझ आपको, यानी कि हमारे पास इतनी वीडियो के अंदर हमने इतना हिस्सा ले लिया। अब मैंने क्या किया, इसको काटो, यानी कि मार्क स्प्लिट, यानी कि इसको काटो कहाँ से, दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने काटो कहाँ से, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वीडियो, जहाँ स्टार्ट हो रही है वहाँ से काटो, और कहाँ तक काटे रहो, जहाँ तक हमारे पास वीडियो खत्म नहीं होती। तो बेसिकली यहाँ से वीडियो स्टार्ट हुई और यहाँ से वीडियो खत्म हो गई, समझ जाएगा। तो बेसिकली उसने क्या कर दिया, पूरी वीडियो काट दिया। अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, देखते मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ऑडियो है, तो आपको सारी चीज़ समझ जाए आपको। अगर इसकी जगह मैं उल्टा कर दूँ, यानी कि अगर यहाँ पे आके मार्क, अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ उसको, और अगर इसको यहाँ पे और डेफिनेटली मार्क आउट करता हूँ, और डेफिनेटली अगर मैं को यहाँ पे अगर डबल क्लिक करता हूँ, सही, तो मैं डबल क्लिक करते हैं हम लोग कोई भी वीडियो को, और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, कहाँ पे, यहाँ पे। तो बेसिकली मुझे यहाँ वीडियो दिखाएगा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फिर मैं ऑडियो दिखाएगा, सही। तो अभी हम बात करें वीडियो की। तो अब क्या करते हैं, हम मार्कर में जाते हैं और अब हम कहते हैं कि जो मार्क स्टार्ट हुआ है वहाँ से ऑडियो पे काटो, और कहाँ तक काटो, जहाँ तक इसका ऑडियो आउट नहीं होता, समझ जाए आपको। और अब मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, तो आप देखें क्या होगा, मैं चला रहा हूँ, देखिए वीडियो चल रही। तो बेसिकली क्या हो गया, हमारे पास अब वीडियो चल रही मगर हमारे पास ऑडियो नहीं आया, समझ आया आपको। नहीं समझ आया, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले यहाँ पे आया, मार्क किया और यहाँ मार्क आउट किया, समझ जाए, यानी कि हमारे पास मार्क बन गया, यानी कि मार्क इन कहते हैं, तो बेसिकली कहते हैं मार्क स्टार्ट करो, और मार्क आउट कहते हैं यानी कि आप खत्म कर दो, समझ जाए। तो हमारे पास इस तरह हाईलाइट हो जाता है, सही ना, हाईलाइट हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे क्या मार्कर के अंदर स्प्लिट किया, तो काटना। तो मैंने क्या, काटो किसको, अगर वीडियो कहूँगा तो डेफिनेटली मार्क इन करूँगा तो डेफिनेटली यहाँ से वीडियो काटेगा, कहाँ तक, मैंने कहा मार्क आउट तक, यानी कि मैं मार्कर में गया और स्प्लिट कर दिया, सेलेक्ट कर लेता हूँ क्लिक करके, और मैंने कहते हैं वीडियो आउट तक, यानी कि जहाँ तक वीडियो आउट होगी इसको काट दो, समझ जाए आपको। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑडियो मिलेगा। अगर इसकी जगह हम चाहें कि हमारे ऑडियो मिल जाए, ऑडियो खत्म हो जाए, तो हम क्या करेंगे, कहाँ से ऑडियो काटो, कहाँ से ऑडियो काटो, जहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास मार्क स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ऑडियो काटो, और कहाँ तक काटो, जहाँ तक हमारा ऑडियो खत्म हो रहा है, यानी कि स्टार्ट करो जहाँ से हमारे पास ऑडियो यानी मार्क स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ऑडियो काटो, कहाँ तक ऑडियो काटते रहो, आवाज़ कहाँ तक काटते करो, जहाँ तक हमारा मार्क खत्म नहीं होता। उसके बाद हम इसको इंसर्ट करते हैं, डेफिनेटली आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, मेरे पास अगर मैं इन दोनों किसी को इस्तेमाल करता हूँ तो क्या हमारी वीडियो चलेगी, अगर हम वीडियो करते हैं वीडियो चलेगी, और ऑडियो करेंगे तो हमारे पास ऑडियो चलेगा, समझ आए आपको। पूरी कोशिश की अच्छे से समझाने की, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद समझ लेते हमारे पास क्या है। उसके बाद हमारे पास है गो इन एंड गो आउट, यानी कि अगर हम मिसाल लें कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मुझे देखना है कि मार्किंग कहाँ से स्टार्ट हुई है और मार्किंग कहाँ तक गई है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्कर में आऊँगा और मैं कहूँ गो इन, तो डेफिनेटली बता रहा है, यहाँ देखें ऊपर में बता रहा है कि यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट कहाँ से, यहाँ से हुई है। अब मैं तो कहता हूँ खत्म कहाँ से हुई है, तो मैं बेसिकली आउट पे क्लिक करूँगा, देखा आपने, डेफिनेटली हमारे पास ब्लू यहाँ पे आ गया, समझ आए आपको। तो बेसिकली उसने कहा यहाँ तक खत्म हुआ है, समझ आए आपको। उसके बाद अगर आपको मार्किंग खत्म करना हो, यानी कि इन खत्म करना हो, तो डेफिनेट इन खत्म हो यानी स्टार्टिंग खत्म हो जाएगी। अगर आपको क्लियर यानी कि आउट खत्म करना हो तो डेफिनेट आउट खत्म हो जाएगा मार्किंग हमारे पास। अगर आप चाहते हैं कि सिरे से यानी कि मुझे मार्किंग चाहिए ही नहीं, तब क्या करें, क्लियर इन आउट कर दें, डेफिनेट हमारे पास पूरी मार्किंग खत्म हो जाएगी, समझ जाए आपको। अगर आप मार्कर से छुटकारा करना है तो क्या करें, क्लियर मार्क कर दें। उसके बाद अगर आप ऐड मार्कर करना चाह रहे हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे लिए होता है, सही ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक वीडियो है, सही है, ये वीडियो है, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इस जगह इस टाइम पे मुझे कुछ करना है, अब मैं भूल जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्कर में आऊँगा और मैं कर दूँगा ऐड मार्कर। तो बेसिकली मेरे पास क्या है, यहाँ पे मार्कर है, सही समझ आए आपको। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और उसके बाद मैं इसको वापस से ऐड मार्कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ में देखा मार्कर आया, देखा आपने, ये बेसिकली वीडियो में देखा यहाँ मार्कर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे समझ जाए आपको। मैं वापस करके दिखाता हूँ आपको एक नई वीडियो लेके, ताकि आपको अच्छी तरीके नज़र आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रखा, डेफिनेटली ये करंट टाइम इंडिकेटर रखा, मार्कर में गया और मैंने कर दिया ऐड मार्कर, तो देखा आपने डेफिनेटली मार्कर आ गया, समझ जाएगा, देखा आपने, ये आ गया। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे कुछ करना है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कर देंगे, समझ जाए आपको। बेसिकली देखा, तो बेसिकली हमने देखा होगा कि जो कारपेंटर्स होते हैं ये होते हैं, तो वो मार्किंग कर रखते हैं ताकि जब उसको डिलीट करें या कुछ काटे भी तो याद रहे। तो बेसिकली ये हमारे लिए होता है, देखा आपने, नज़र आ रहा है आपको, मैं और अच्छी बड़ी कर देखा, नज़र आ रहा है आपको। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, मार्कर है। तो अगर हम मार्कर यहाँ पे लगाना हो तो डेफिनेटली हम ऐड मार्क करेंगे तो हमें यहाँ पे मार्कर लग जाएगा, समझ जाए आपको। अगर आपको नेक्स्ट प्रीवियस मार्कर पे जाना हो, यानी बहुत सारे मार्कर लगे हुए, फॉर एग्जाम्पल मेरी वीडियो यहाँ इतनी छोटी है, अगर आपकी वीडियो है फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, और बहुत सारे मार्कर लगाएं अगर आपने, तो अगर उसको आगे पीछे करना चाह रहे हैं, पीछे जाना चाह रहे हैं, आगे मार्कर पर जाना चाहें, डेफिनेटली वो भी कर दिए। किस तरह से मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे गया और ऐड मार्कर दिया, अब जैसे मेरे पास यहाँ 2 मार्कर, सही है, तो मैं पीछे जाना है तो कौन सा पिछला मार्कर कौन सा है, तो क्लिक किया, आप जैसे मेरे पास यहाँ पे आ गया, समझ जाए, तो बता रहा है कि हमारा पिछला मार्कर ये। अगर मैं चाह रहा हूँ इससे पिछला मार्कर जाना चाह रहा हूँ, अब प्रीवियस क्या देखा मेरे पास यहाँ पे आ गया, बता रहा है कि यहाँ पे आपका मार्कर है, समझ जाए आपको। तो आगे पीछे मार्कर में जा सकते हैं।
क्लियर मार्कर यानी कि जो सेलेक्ट किया जहाँ पे मेरा करंट टाइम इंडिकेटर खड़ा है, अगर उसको उस मार्कर को डिलीट करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। क्लियर और मार्कर्स, अगर सारे मार्कर्स डिलीट करना चाहूँ वो भी यहाँ पर कर सकता हूँ, सही है। उसके बाद हमारे पास है ऐड चैप्टर मार्कर, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर मैं चाहता हूँ डेफिनेटली ये देख रहे हैं मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, मगर यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि मार्कर तो यहाँ नजर आए, साथ ही साथ कुछ लिखा हुआ भी नजर आए। तो मैं मार्कर में जाऊंगा और मैं यहाँ क्लिक करूँगा ऐड चैप्टर मार्कर। तो बेसिकली आपने देखा होगा वीडियोस में नहीं होती, यानी कि मूवीज़ में होता है कि अब ये हीरो का सीन आएगा, ये उसका सीन आएगा, तो डेफिनेट लिखा हुआ होता है। तो मैंने कह दिया फर्स्ट पार्ट, समझ आया, फर्स्ट पार्ट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं मेरे पास जब भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, होमवर्क कर रहा हूँ, देखा लिखा हुआ फर्स्ट पार्ट नजर आया आपको डेफिनेटली। तो जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ डेफिनेटली वो मुझे दिखा भी रहा है। क्या किया मैंने, डेफिनेटली मैं यहाँ पे कहीं आया और मैंने मार्कर में गया और ऐड चैप्टर मार्कर लिख दिया, इसका नाम लिख दिया, यहाँ कमेंट लिख दें, कोई कलर अगर चेक करना है तो वो ले लें। उसके बाद ओके करते हैं। जब भी आप उसके होमवर्क रखेंगे डेफिनेटली वो आपको सारी चीज़ें बताएगा, समझ आप देखें नाम बता रहा है और नीचे में कमेंट बता रहा है, समझ आपको। बेसिकली हमारे पास ऐड ये हमारे पास यही है, समझ आपको। तो बेसिकली ये हमारा लेक्चर था किस पे, मार्कर पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।